नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 2 के 20 जनवरी 2025 के मैथ्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ विद डायमीटर ए बी। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका डाया ए बी हो जाएगा, is extended to point C outside the circle. CT is tangent to O. सर्कल ऑन डी। तो सी तक हमने इसे एक्सटेंड किया और ये हमारा डी पॉइंट पर टेंजेंट है। सी डी की वैल्यू 7√3 है और एंगल डी बी सी की वैल्यू है 120 एंड कैलकुलेट द डाया ऑफ द सर्कल। तो ये हमें 7√3 दिया गया है और एंगल डी बी सी की वैल्यू जो है वो 120 दी गई है। तो हमें पता है कि साइड ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा ओ डी के, और यहाँ पर जो एंगल ओ बी डी की वैल्यू होगी वो जाएगी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू भी आर हुई। हमें पता है कि जो ओडी है वो परपेंडिकुलर होगा सीडी के, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री। मतलब साइड बीडी जो है वो इक्वल होगा साइड बीसी के ट्रायंगल पीडीसी में, तो इसकी वैल्यू भी आर हो जाएगी। हमें पता है कि ट्रायंगल ओडीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ओडीसी में 4r² माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा 7√3 का स्क्वायर। इसका मतलब आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 और हमारा डाया हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का है, तो हम डायरेक्टली जेड स्क्वायर की टर्म देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 25z², इसकी वैल्यू हो जाएगी 49z² और माइनस हो जाएगा हमारे पास 49z²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 25, तो वो सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मुरलीधर द ओनर ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर ऑफर अ डिस्काउंट स्कीम बाय 5 वाटर bottles get 1 free to his customer. What is the effective percentage discount offered by the मुरलीधर? तो हमारे यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा 1 का, और टोटल यूनिट कितनी है उसकी वैल्यू 6 है, तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा 16.67%। तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 24? तो 24 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 8 और 3 से भी डिविजिबल होगा, तो हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ये ऑड है तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ये भी ऑड है, डिविजिबल नहीं है। 118 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो ये भी नहीं हुआ। 128 इज डिविजिबल बाय 8, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नहीं, ऑप्शन बी, 31128। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, in a circle with center O, an arc ABC subtends an angle 134 degree at the center of the circle. The chord AB is produced to point P, then the measure of angle CPB is equal to। हमारे पास ये सर्कल है जहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक हमारे पास आर्क है विद सेंटर O। सेंटर पर एंगल की वैल्यू है 134 डिग्री और हमें कैलकुलेट करना है एंगल CBP। तो हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस में कोई भी जो एंगल होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 67 डिग्री। लेट सपोज ये पॉइंट डी है, तो हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाएगा, वहां पर अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 113 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे एंगल सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल CBP की वैल्यू हो जाएगी 67 डिग्री। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, PQR बी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट आर। ये हमारे पास P R और Q है। PQ की वैल्यू हमें दी गई है 29 और QR हमें 21 दिया गया है। Q एंगल थीटा के बराबर है, तो हमें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है।
हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है 29 और 21 के साथ होता है, उसकी वैल्यू होती है 20। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 441 बाय 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 20 का स्क्वायर, इसका मतलब 400 डिवाइडेड बाय 841, इसकी वैल्यू हो जाएगी 41 बाय 841। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है पी एंड क्यू टेक पार्ट इन 400 मीटर रेस, पी रन से 12 किलोमीटर पर आवर, पी गिव्स क्यू अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, स्टिल बीट्स हिम बाय 13 सेकेंड्स। तो हमें क्यू की स्पीड निकालनी है। पी क्यू है हमारे पास, पी ट्रेवल करता है 400 मीटर, क्यू ट्रेवल करेगा 380 मीटर, इसे टाइम लगेगा टी और इसे टाइम लगेगा टी प्लस 13 सेकेंड्स, और इसकी स्पीड हमें दी गई है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। टी की वैल्यू होगी 400, 12 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2 से कटे, ये 3 हो जाएगा और ये 10, तो इसका मतलब टी की वैल्यू हो जाएगी 120 सेकेंड्स। इसका मतलब टी प्लस 13 हुआ 133 सेकेंड्स। हमें स्पीड निकालनी है क्यू की, तो स्पीड ऑफ क्यू हो जाएगा हमारे पास 380 डिवाइडेड बाय 133, और हमें किलोमीटर पर आवर में सारे आंसर दिए हुए हैं, तो हम इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 19 से कटेगा 20 और ये 19 7, 20 5 से कटेगा ये 4 और ये खत्म, तो 72/7। इसका मतलब हमारे पास आंसर होगा 10.28। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 years ago द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 9487500. Due to migration it's to big cities, it decreases every year by 8%. तो हमें निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ द टाउन। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज होकर हो जाएगा 92/100, और फिर 92/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पूरा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम इसे डिजिटल सम की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा डिजिटल सम कितना है। 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 भी गया, ये 9 गया, ये 9 गया, इसका मतलब 15, तो मतलब 6 × 2 × 2 मतलब 24, जिसका डिजिटल सम वैल्यू हुआ 6। तो हम यहाँ पर सारे सबकी डिजिटल सम कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसका भी 9, 11, 11 और 4 15, तो 15 का डिजिटल सम हो गया 6। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स। तो हमें इवन नंबर्स का सम पता है क्या होता है, वो होता है n × n+1 फर्स्ट इवन नंबर्स का सम। तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा 93। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 4:3 विच विल बिकम 6:5 आफ्टर 4 years। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 22 years फ्रॉम नाउ। पहले है 4:3, उसके बाद वो चेंज हो जाता है 6:5। दोनों में डिफरेंस 2 का है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस 2 की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 4 years के, इसका मतलब 1 इक्विवेलेंट हुआ 2 years के। तो हमारे पास प्रेजेंट एज आ जाएगी वो है 8 और 6। हमें निकालना है सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 22 years। तो सम हो जाएगा हमारे पास 8 + 60 6 + 44, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 58 years। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 8 kg of maize costing 51 per kg is mixed with 9 kg of maize costing 68 per kg. The average per kg cost of the mixed price। तो 8 kg की प्राइस 51 है, 9 kg की प्राइस 68 है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डिफरेंस हो गया हमारा 17 का। ये जो डिफरेंस है वो जो मिक्स प्राइस से कितने के रेशियो में जाएगा, यहाँ 9 होगा और यहाँ 8। सीधा हमें दिख रहा है ये 17 हो गया, तो ये हो जाएगा 51 + 9। इसका मतलब जो एवरेज प्राइस है मिक्स्ड मेज की उसकी वैल्यू हो जाएगी 60। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप A in 5.6 hours while then inlet pipe B can fill the same empty tank in 7 hours if pipes A and B are turned on alternatively for 1 hour each starting with pipe A when the tank is full how long will it take to empty the tank। तो B हमारा आउटलेट टैंक है, A हमारे B हमारा इनलेट टैंक है, A हमारा आउटलेट टैंक है। तो ये 5.6 आवर्स दिया गया है, ये 7, टोटल हम ये कंसीडर कर लेते हैं 56। तो ये 10 यूनिट्स ड्रेन आउट करता है और ये 8 यूनिट्स इनलेट में डालता है। तो 2 घंटे में हमारे पास 2 यूनिट ड्रेन होता है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ ये गलती कर सकते हैं कि वो 56 डिवाइडेड बाय 2 करके सीधा 28 निकालेंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बोलेंगे कि 56 आवर्स आंसर आ गया। तो ये राइट नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक मोमेंट ऐसा आएगा कि सिर्फ पाइप ए को हम 1 घंटे के लिए ऑन करेंगे या कुछ कुछ भी ड्यूरेशन के लिए ऑन करेंगे और वो टैंक को पूरा एम्प्टी कर देगा। तो हम सबसे पहले लास्ट 1 आवर में जितना टैंक ए एम्प्टी करेगा वो हम माइनस कर लेते हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास जब 10 यूनिट्स एम्प्टी हो जाएगा तो बचेगा 46। उसको बाद हमें पता है 2 आवर्स में 2 यूनिट ड्रेन आउट होता है, तो ये हो गया 23। तो मतलब 23 हमारे पास 2 आवर्स के सेशन होंगे तो उसमें 46 यूनिट ड्रेन आउट हो जाएगा। इसका मतलब टोटल टाइम लगा हमें 46 आवर्स और हमने एक लास्ट जो पाइप ए को ऑन किया है वो 1 घंटे के लिए। तो टोटल हमारे पास ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 47 आवर्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ और ब्रेड्थ का रेक्टेंगुलर पार्क का रेशियो दिया हुआ है 3:2 और पेरीमीटर है 120। तो एक यूनिट की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 5 2 K, 120 तो K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। इसका मतलब साइड हमारा है 36 और 24। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर 72,144। तो ये हो जाएगा हमारे पास 468। तो एरिया हमारे पास जो टोटल होगा वो होगा 864। एक आदमी 680 में सामान को बेचता है और उसे कुछ लॉस होता है। जब वो उसी सामान को 1070 में बेचता है तो उसे डबल मुनाफा होता है जितना लॉस हुआ है। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है यहाँ पर। तो सीपी हो जाएगा हमारा, वो जब 680 में बेचता है तो लेट सपोज उसे एक्स का लॉस होता है, जब वो उसे 1070 में बेचता है तो उसे 2x प्रॉफिट होता है। तो ये जो 3x है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 390। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 130। हमें CP निकालना है तो CP हो जाएगा 680 प्लस 130 यानी कि 810 रुपये। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अक्षय places 3 identical rings of diameter 21 centimeter in such a manner that each one touches the other 2 rings. He observes that there is space enclosed in by the circles. What is the area of that portion? Take pi is equal to 22/7 और √3 की वैल्यू हमें 1.732 देनी है। हमारे पास एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये हो जाएगा, हमें वैल्यू निकालनी है इस एरिया की। तो हम इस ट्रायंगुलर रीजन में से ये 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। ये भी आर होगा, ये सारे वैल्यूज आर हो जाएंगे तो हमारा साइड हो जाएगा 2r का। रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारे पास √3/4 और डाया 21 है तो 21 इंटू 21 माइनस टोटल एंगल सम हो जाएगा 180 तो 1/2 ये 11 हो जाएगा 15 और 11/2 भी होगा क्योंकि हमने डाया कंसीडर किया। 21/4 हम कॉमन ले लेते हैं, 21 इंटू 1.73 2 हम एलिमिनेट कर देते हैं कैलकुलेशन ईज करने के लिए। जो नियरेस्ट आएगा हम उसे कंसीडर कर लेंगे। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी
तो ये हो जाएगा हमारे पास 36.33 माइनस 33 इंटू 21/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटर्न 3.33 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 21। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 69.93/4। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 17.4। तो नियरेस्ट ऑप्शन हमारा है सी, तो हम राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ पी एंड ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए यूनियन बी इज 3/4, पी ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4 एंड पी बी इज 1/2, देन द टू इवेंट्स आर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी ए यूनियन बी होगा हमारे पास पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू है 3/4। ये पी ए हो जाएगा, ये 1/2 और माइनस 1/4। तो पी ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो इक्वल है पी ए इंटू पी बी। 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। और ये हमारी कंडीशन होती है फॉर टू इवेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट। तो हमारे ये जो दो इवेंट्स हैं ये क्या हुए, इंडिपेंडेंट। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 6.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ फ्रॉम 13 फरवरी 2023 टू 27 अप्रैल 2023। तो हमारे पास फेब में टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 15 और उसमें 31, तो ये हो गया 46 और इधर हो जाएंगे 27। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हुए हमारे पास 71 डेज। तो इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, 2000 इंटू 6.5 इंटू 71/365, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है, ये 5 से डिवाइड हो गया, ये 1.3। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा हमारा, डिवाइडेड बाय 100 भी होगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26। हम वैसे बाय ऑब्जर्वेशन भी देख सकते थे कि 6.5 जो है वो 13 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 13 से डिविजिबल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसमें बी डी की जो लेंथ है वो 70 दी गई है और ए एल और सी एम जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं। तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी डी, मतलब हुआ हमारे पास ट्राइंगल डीसीबी का एरिया और ट्राइंगल डीएबी का एरिया। तो हम इसे इंटर्न लिख लेंगे, हाफ बी डी और सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर जो कि है ए एल प्लस सी एम। तो हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा, हाफ बी टी की वैल्यू है 70, 18 और 28 38 हुआ, ये 19 चला गया। तो इसका मतलब आंसर होगा 3330। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, cos 27 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। हम इसे 27 डिग्री ले लेते हैं, तो ये हमारा 63 डिग्री हो जाएगा, ये 90। यहाँ पर दिया गया है cos 27 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, तो ये p बेस हो गया, q हाइपोटेन्यूज, तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कॉसेक 27 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो होगी q बाय अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। cos 63 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय क्यू। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऊपर में हमारे पास प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास क्यू अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर ए इज टू बी और बी इज टू सी की वैल्यू दी, रेशियो की वैल्यू दी गई है, हमें सी इज टू ए का निकालना है। तो ए बी सी, यहाँ 2 3 5 7, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5, इन तीनों की रेशियो की वैल्यू हुई 10 15 और 21। हमें कैलकुलेट करना है सी इज टू ए, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 21 इज टू 10।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स की एज दी गई है और हमें इसकी मीडियन कैलकुलेट करना है। तो हम टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस देख लेते हैं कितने हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो मीडियन होगा वो हमारा फिफ्थ और सिक्स टर्म का एवरेज होगा। तो हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेते हैं। सबसे लोएस्ट वैल्यू है 11, उसके बाद है 12, मार्क भी कर लेते हैं साथ साथ कि वो स्किप ना हो जाए। फिर है 13, 13 दो बार आ रहा है हमारे पास। फिर 14, फिर 15, फिर 16। तो फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म देख लेते हैं हम। फिफ्थ और सिक्स टर्म है हमारे पास 14 और 15। तो मीडियन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 29/2 यानी कि 14.5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अमित गेट्स 6% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 20% इन द सेकेंड ईयर विद दैट हिज प्रेजेंट सेल इज 25,4400। व्हाट वाज द सेल 2 years ago? तो ये सक्सेसिव का फॉर्मूला सीधा लगा देते हैं। तो x हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले 6% का इंक्रीज है, उसके बाद 20% का इंक्रीज है और उसके बाद वैल्यू हमारी हो जाती है 25,4400। यहाँ से जीरो कैंसिल। ये हमें दिख रहा है ये 12 से डिविजिबल है। हम इसे 12 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 2 और 2 0 आ जाएंगे। ये 2 से चला जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5 यानी कि 2 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हमें यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करना है। तो हम सबकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। 9 हो जाएगा, 25, 49, ये 64 और ये 68। n/2 हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है 34। तो इसका मतलब हमारा मीडियन क्लास जो होगा वो होगा 40 से 60 वाला। हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है n/2 minus cumulative frequency of the preceding class divided by frequency of the median class into width और प्लस लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये L सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। 34 माइनस हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 20 है हाइट और प्लस L जो है वो 40। ये 10, 12, ये 9 यानी कि 3/4 और 30/4 हो जाएगा 7.5। तो आंसर हो जाएगा 47.5। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। द प्रेजेंट एजेस ऑफ स्वीता और सुमन की एज है वो हमें 4:5 दी गई है। 6 year बैक द रेशियो वॉज 2:3। 6 साल पहले 2:3 था। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। यानी कि 2 इज इक्विवेलेंट टू 6 years। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 3 year। हमें प्रेजेंट एज ऑफ स्वीता निकालनी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ स्वीता कितनी हो जाएगी? 4 into 3 यानी कि 12 years। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। साइन ए की वैल्यू दी गई है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो साइन ए हम देख लेते हैं, इसे एंगल ए कंसीडर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5, ये 13, ये 12। यहाँ पर हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 12/13 माइनस 2 tan ए की वैल्यू हो जाएगी 10/12। साइन ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/13। 3 tan ए की वैल्यू हो जाएगी 15/12। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 144 माइनस 130 हो जाएगा 14। 60 प्लस 13 इंटू 15 हो जाएगा हमारे पास 195 और 60 तो यानी कि 255। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है। आदि एंड दिया टुगेदर हैव 1440 वैल्यू। इफ 3/10 of आदि
is equal to 3/5 of दिया, then how much amount does दिया है, ये कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी कि आदि और दिया की अमाउंट की रेशियो की वैल्यू है 2:1, तो 3 बराबर हो जाएगा 1440, ये की वैल्यू हो जाएगी 480। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 56 सेंटीमीटर and its curved surface area is 3080 centimeter square, then what will be the volume? तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 11 का अगर कोई मल्टीपल है तो हमारा आंसर वो होना चाहिए। तो हम एक बार ऑप्शन से एलिमिनेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर 1 और 2 3 और 8 हो जाएगा 11, 7 और +4, तो ये यहाँ पे 11 से डिविजिबल है। ये 4 और 6 और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और ये 5 और ये 14, ये 9, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 7 और ये 11, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। 3, 0 और 7, तो ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अदरवाइज हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले हाइट निकालना होगा और उसके बाद आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू 4 - √6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 416 प्लस 6 इंटू 2, यानी कि 22 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 44। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एलसीएम का, तो हम सबसे पहले 3 टर्म्स देख लेते हैं कौन से हैं। ये रहे, 2 की मैक्सिमम वैल्यू है 2⁻3, 9 की मैक्सिमम वैल्यू है 9 स्क्वायर, 13 की मैक्सिमम वैल्यू है 13 स्क्वायर और 19 के पावर करस्पॉन्डिंग है 19 स्क्वायर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी a b⁻⁵ और c-2। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। तो हमारे यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 के 20 तारीख के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं मैथ्स के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और इसी तरह से अगर आपको इस चैनल पर कंटेंट देखना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।